जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, होलसेल की जो सेकंड आज की जो है वो क्लास है। ठीक है। आज हम सीखेंगे सबसे पहले कि हम जो है वो किस तरह amazon का जो बायर अकाउंट है उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे समझेंगे कि भाई ये वाला कौन सा है और ये वाला कौन सा है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जनाब, मेरी जो टारगेट मार्केट है वो है यूएसए। अब यूएसए के लिए मैं amazon का अकाउंट किस तरह खोलूंगा? सबसे पहले वो आप लिखेंगे amazon, ठीक हो गया, .com ओनली। ठीक हो गया, amazon.com। इट मींस आप ये ओपन करने जा रहे हैं amazon का अकाउंट जो कि यूएसए की मार्केट प्लेस के लिए है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जितनी भी रिजल्ट दिखाएगा ये यूएसए के लिए ही दिखा रहा है। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जब आप लोग खोलेंगे आपके पास यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा आएगा। ठीक है। इसको पहले आपने कन्वर्ट करना है न्यूयॉर्क के इसको बोलते हैं आई थिंक पोस्टल कोड। आप यहाँ पे ये टाइप कर लें। एक मिनट इसको जरा कंप्लीट होने दें। अच्छा जी, ये यूएसए के लिए आपको पता चला कि इट्स ओके। अच्छा जी, यूएसए के लिए आपको पता चला, आप क्या लिखेंगे amazon.com। ठीक है, मार्केट प्लेस आपके पास यूएसए की ओपन हो जाएगी, यहाँ पर पाकिस्तान लिखा हुआ आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब आप चाह रहे हैं कि सर मेरी मार्केट प्लेस जो है वो यूएसए नहीं है। ठीक है, मेरी मार्केट प्लेस है यूके। ठीक है, तो यूके के लिए आप क्या लिखेंगे, सर्च करेंगे। यूके के लिए आप amazon का जो सेलर अकाउंट है, सॉरी बायर अकाउंट है, उसके लिए आप लिखेंगे amazon.co.uk। ठीक हो गया। अब देखें, इसको आप एंटर करें। ये देखिए, यहाँ पर आ गया uk.co। ठीक हो गया। अब इसी तरह हमने आपको ऑलरेडी टेम्पलेट्स शेयर की हुई हैं कि किस मार्केट प्लेस के लिए कौन सा आपको जो है वो ये डोमेन नेम सर्च करना होता है। ठीक हो गया। यूएसए के लिए amazon.com। ठीक है, यूके के लिए ये amazon.co.uk। अच्छा जी, अब यहाँ पर तो मैं देखिए, यहाँ पर ये लिख रहा हूँ तो मेरे पास ये डिलीवर टू न्यूयॉर्क आ रहा है और यहाँ पर मैनचेस्टर आ रहा है। ठीक हो गया। आपके पास इस तरह नहीं आएगा, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आएगा पाकिस्तान, डिलीवर टू पाकिस्तान। ठीक हो गया। आप क्या करेंगे? अब जाहिर सी बात है, हमारा हम होलसेल करने जा रहे हैं तो होलसेल के लिए हम रिकमेंडेड करते हैं यूएसए। ठीक है, यूके को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, मेरी टारगेट मार्केट जो है वो यूएसए। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा पाकिस्तान, आप इसको क्लिक करेंगे, इसका जो लोकेशन है इसको चेंज करेंगे। ये देखिए यूएसए में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान लिखा हुआ आएगा, आप इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर पोस्टल कोड देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं यहाँ पर न्यू करके, क्योंकि यहाँ पर यूएसए का ही आ रहा था। जी, यहाँ पर भी शायद इसी तरह ही है amazon.com। अब पोस्टल कोड आप कहाँ से लेंगे? गूगल पर जाएंगे। ये देखिए amazon.com को मैंने उसकी डोमेन को ओपन किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डिलीवर टू पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए चेंज द एड्रेस आपको पूछ रहा है। यहाँ पर आप जो है वो यूएसए का किसी भी स्टेट का जो है इसको जिप कोड देंगे। ठीक हो गया। पोस्टल कोड देंगे, पोस्टल कोड में दे रहा हूँ इसको 10001। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट का ही है। ठीक है, एक स्टेट का न्यूयॉर्क का जिप कोड है।
ठीक हो गया, ये दोनों स्टेप आपको समझ में आ गए। न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये है, ठीक है। वो आप दोनों तीनों मुझे बताइएगा कि इसमें कोई कंफ्यूजन, खास तौर पे मोहम्मद उमर, जानशेर और मोहम्मद उस्मान। नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक हो गया, नहीं सर, नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। गुड हो गया। ये डिलीवर टू भी आपको चेंज करना आ गया, ठीक हो गया, गुड इनफ। अच्छा जी, मार्केट प्लेस सेलेक्ट हो गई। अब आपके पास ये देखिए यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है, ठीक है। इसको एक मरतबा आप क्लिक करें, यहाँ पर सारी कैटेगरीज आ रही है, ठीक है। यहाँ पर सारी कैटेगरीज आ रही है। अच्छा, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ बेस्ट सेलर्स। जब आप इसको क्लिक करेंगे तब आपके सामने यूएस मार्केट में जो ब्रांड जबरदस्त तरीके से सेल हो रहे हैं और अमेजोन उनको बेस्ट सेलर कहता है, तो वो कौन कौन से हैं वो आपके सामने यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक रैंक हुए हुए होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब आप इसको जरा यहाँ से देखिए, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ से लेके ये 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ देखें 1 2 3 4, फिर यहाँ 1 2 3 4। क्यों चेंजेस क्यों है? ये 1 2 3 4 के पास तो 5 आना चाहिए था। आप थोड़ा सा गौर से देखें, ये कैटेगरी अलग है, ठीक है, ये कैटेगरी अलग है, ये वाली कैटेगरी अलग है। ऊपर लिखा भी हुआ है ऑफिस प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। बैक करें सर, ऊपर जाएं, ये देखें, सब लोग देखें, बेस्ट सेलर्स इन क्लोथिंग, शूज एंड ज्वेलरी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएं सब, ये हेडिंग देखें, बेस्ट सेलर्स इन कैमरा एंड फोटो प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऊपर जो कैटेगरीज है मेंशन हुई हुई है, यहाँ पे ऑफिस प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। नीचे आ जाए तो सॉफ्टवेयर्स लिखा हुआ है, नीचे आ जाए तो ऑटोमोटिव लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग रैंक नंबर्स हैं, बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। अब ये बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है? बेस्ट सेलर रैंक ये होता है जैसे जैसे एक आपके ब्रांड की या एक प्रोडक्ट की सेल बढ़ती जाती है, ठीक है, वैसे वैसे इसको नंबर रैंक जो है वो कम मिलना शुरू हो जाता है। कम से मुराद अगर यहाँ पर 100 लिखा हुआ होता तो ये इसकी जगह कहाँ होती? जाहिर सी बात है दूसरे पेज पे होती, क्योंकि एक पेज पे 48 प्रोडक्ट्स आती हैं, ठीक है। तो अगर इसको कम रैंक मिलेगा तो ये रैंक क्या होगा? अच्छा रैंक होगा। इसको मैं दूसरे अंदाज में समझाती हूँ। बेस्ट सेलर रैंक को अमेज़न मार्केट में शॉर्ट फॉर्म में BSR कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप किसी स्कूल कॉलेज में हैं, ठीक है, जो बच्चा बहुत अच्छे से स्टडी करता है, जो मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स लेता है, तो उसको फर्स्ट पोजीशन मिलती है ना, मतलब सबसे कम वाला नंबर मिलता है। लेकिन अगर क्लास का ऐसा बच्चा जिसकी 100वीं पोजीशन आ रही है, तो बताएं वो कहाँ पे उसके मार्क्स क्या होंगे? उसके मार्क्स क्या होंगे? तो सेम इसी तरह अमेज़न में है कि जिसकी सेल्स अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, उसको फर्स्ट पोजीशन वाला रैंक मिल जाता है, या 1 2 3 4, ठीक है। ये सेल्स के हिसाब से इनको पोजीशंस मिली हुई हैं, रैंक नंबर, ठीक है। अगर किसी ऐसी प्रोडक्ट जिसकी सेल्स जरा कम होती हैं, उसको फिर 50 से नीचे का भी सेलर रैंक नंबर मिलता है, ठीक है। किसी कोई प्रोडक्ट ऐसी भी है जो 50,000 रैंक नंबर भी लेके बैठी हुई है, लेकिन उर्दू में इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है, BSR कम होगा तो सेल्स ज्यादा होंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें से ऐसे ही रैंडमली हम एक प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। इसकी बहुत सारी वजह है। सबसे पहले इस प्रोडक्ट को हम ओपन करते हैं। यहाँ पर आप राइट हैंड क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन इन न्यू टैब करेंगे, ठीक है। सिर्फ ये वाली प्रोडक्ट हमने ओपन की है। अच्छा जी, अब ये एक हमने रैंडमली प्रोडक्ट उठाया है, ठीक है, जिसको अमेजोन ने सेलर रैंक जो है वो फर्स्ट दिया हुआ है, BSR फर्स्ट दिया हुआ है। अब इसको एक तो यहाँ नजर आता है, अब किसी के पास वो बेस्ट सेलर रैंक नहीं है, ठीक है, ये वाला टैग नहीं है,
ग्रीन कलर का ये वाला टैग नहीं है। अब इसकी जो है वो BSR कहाँ से देखेंगे, ठीक है। हर प्रोडक्ट के लिए के जो है वो डिटेल पेज में होता है। आप इसको स्क्रॉल डाउन करें, बिल्कुल नीचे आ जाए, इसके जो डिटेल है, डिटेल उसमें ये लिखा हुआ आएगा इसका BSR, ठीक है। होलसेल में ये BSR बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखें, ये लिखा हुआ है बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। नंबर 1 है इन क्लॉथिंग, शूज एंड ज्वेलरीज में, ठीक है। सी टॉप इन 100 इन क्लॉथ्स, शूज एंड ज्वेलरीज में, ठीक है। नंबर 1 है मेंस एंड दूसरी जो कैटेगरी है उसके अंदर है। फिर एक और उसमें आ रहा है नंबर 1 कैटेगरी वुमेन्स एंड ड्यूज एंड क्लॉथ्स। ओके, इसके अंदर है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इस तरह से हम इसका BSR चेक करते हैं। ये मैन्युअली BSR चेक करने का वो है, ठीक है, तरीका। इस वाले स्टेप में कोई भी कंफ्यूजन तो बता दीजिए प्लीज, क्योंकि हर प्रोडक्ट पे ये वाला टैग नहीं लगा हुआ होगा, ठीक है। बेस्ट सेलर का, बेस्ट सेलर हम बहुत अच्छे से देखेंगे, हमें बहुत जरूरी है ये देखना। आगे जाके टूल्स के जरिए भी हम देखेंगे बेस्ट सेलर्स को, उसको उसकी पूरी हिस्ट्री हम देखते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, नीचे जाके यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर इन डिटेल में आपको दिखाई दे रहा होता है इसका बेस्ट सेलर रैंक। अच्छा जी, ठीक हो गया, रिपीट कर लेते हैं। रिपीट कर लेते हैं। आपने कोई भी प्रोडक्ट ओपन की, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट रैंडमली आपने ओपन कर ली, ठीक है। उसके पास ये ग्रीन कलर वाला टैग नहीं है, ठीक है। ग्रीन कलर वाला टैग इसलिए, सॉरी रेड कलर वाला टैग इसीलिए इसके पास, एक तो ये बेस्ट सेलर रैंक है, ठीक है, बैच है बेसिकली, और ये नंबर 1 पे है, ठीक है। पेज भी नंबर 1 पे है और उसका रैंक भी नंबर 1 है, इस वजह से इसको टैग मिला हुआ है। अच्छा, फॉर अभी एग्जाम्पल, सॉरी सर मैं आपको बात काट रही हूँ। अभी जो आप लोग सीख रहे हैं ये मैन्युअली हम सारी चीजें आपको देखना सिखा रहे हैं, ठीक है। मैन्युअली आपको देखना आना चाहिए विदाउट टूल्स। अगर किसी प्रोडक्ट की आपने डिटेल देखनी हो तो कैसे देखना है। सर ने अभी बोला कि हमने बैच को देखते हुए इस प्रोडक्ट को रैंडमली ओपन किया, इसको तो नंबर 1 टैग मिला हुआ है, इसकी सेल्स बहुत अच्छी है। लेकिन कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर टैग नहीं होता, तो आप सिंपल प्रोडक्ट की डिटेल में जाते हैं, वहां पे A to Z प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल मौजूद होती है। वो कहाँ देखते हैं आप इसी प्रोडक्ट के डिटेल में आए, स्क्रॉल डाउन करें नीचे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइटम मॉडल नंबर भी आपको शो हो रहा है, ठीक है। डिपार्टमेंट, डेट फर्स्ट अवेलेबल, ठीक है। मैन्युफैक्चरर कौन है इसका, SN नंबर, और SN नंबर के नीचे देखें लिखा हुआ है बेस्ट सेलर रैंक। अब मजीद उसने बता दिया कि ये 3 कैटेगरीज में इसको रैंक मिला हुआ है। नंबर 1 इन क्लोथिंग, शूज एंड ज्वेलरी, ठीक हो गया। दूसरा कह रहा है कि नंबर 1 इन मेंस न्यूज एंड क्लॉथ्स, और एक और इसको टैग मिला हुआ है नंबर 1 है जी इन वुमेन्स न्यूज एंड क्लॉथ्स। अच्छा, एक तो ये चीज होगी, हमने यहाँ से देख लिया। दूसरा है ये SN नंबर। व्हाट इज SN नंबर? जिस तरह एक स्टूडेंट किसी स्कूल और कॉलेज में जाता है, ठीक है, हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है, इसी तरह हर प्रोडक्ट को एक नंबर दिया जाता है स्पेसिफिकली Amazon की तरफ से, विच इज कॉल्ड SN नंबर, ठीक है। इसको हम SN नंबर कहते हैं। SN नंबर आपको एक प्रोडक्ट डिटेल में यहाँ से भी मिलेगा और एक यहाँ से भी मिलेगा आफ्टर दिस URL DP के बाद, ठीक है। DP के बाद ये SN नंबर होता है बेसिकली। आप SN नंबर यहाँ से भी ले सकते हैं, SN नंबर यहाँ से भी ले सकते हैं। SN स्टैंड्स फॉर Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक हो गया। किसका बारकोड है ये? आपकी प्रोडक्ट का बारकोड है ये इंटरनल होता है आपके, सिर्फ और सिर्फ Amazon के ऊपर ये Amazon आपको आपकी प्रोडक्ट के लिए जो है ये बारकोड देता है, ठीक है। कोई भी SN नंबर आप उठा के Amazon के मेन पेज पे सर्च बार पे भी अगर सर्च करेंगे तो आपको उसकी प्रोडक्ट दिखने शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, क्या क्या सीखा अभी आपने? BSR कैसे मैन्युअल देखते हैं, ठीक हो गया। BSR
फॉर एग्जांपल अगर ऊपर टॉप पे नहीं है तो आप नीचे आके डिटेल पेज में यहाँ आके देखेंगे इसका क्या BSR है। ठीक है, अभी तो आपको 1 नजर आ रहा है, ये लाखों में भी होता है, हजारों में भी होता है। ठीक है, डिफरेंट सिनारियो हो सकता है BSR का। ठीक है, जैसी उसकी सेल होगी वैसा उसका BSR होगा। एसेट नंबर आपको पता चला, ये एक बारकोड है, इंटरनल बारकोड होता है। ये अमेज़न अपने जो लिस्ट करने वाले हैं उनको अपनी तरफ से इंटरनल ये जो है वो बारकोड फ्राहम करता है। ठीक है, टॉप पे URL पे भी आ रहा होता है और इसके प्रोडक्ट डिटेल में भी आ रहा होता है। ठीक हो गया? एनी कंफ्यूजन विद दिस 2 पॉइंट? नो सर। ओके, गुड इनफ, गुड इनफ। अच्छा जी, अब इसके अलावा हम क्या देखेंगे इस प्रोडक्ट में? 2 चीजें हमने देख ली। अच्छा जी, तीसरा मैं कहता हूं जनाब आप इस प्रोडक्ट का मुझे बताएं कि ये प्रोडक्ट जो है वो PL की है या ये जो है वो होलसेल की प्रोडक्ट है। एसन एब्रीवेशन, एसन की एब्रीवेशन होगी Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब मैं कहता हूं कि इस लिस्ट में, ये वाली जो लिस्ट हमने ओपन की है किसी की भी व्हाटएवर, ठीक है, क्या ये प्रोडक्ट PL की है या ये जो है वो PL मतलब प्राइवेट लेवल की है या ये जो है वो होलसेल की प्रोडक्ट है? हमें कैसे पता चले? आपको सिंपल इस तरह से पता चलेगा, यहाँ पर मैन्युअली जब आके इसको ओपन करेंगे, ये यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, न्यू एंड यूज। ये वाली प्रोडक्ट दूसरे बंदे भी इसको बेच रहे हैं। ठीक है, इसी ब्रांड को दूसरे बंदे भी बेच रहे हैं, मी टू करके, न्यू और यूज वाली। ठीक हो गया? अब इसको मजीद में ओपन करके देखता हूं। ये मैंने इसको क्लिक किया कि कौन कौन बेच रहा है इसको, इस ही ब्रांड को। ये देखिए यहाँ पर एक मेरे पास ये आ गया, शिप फ्रॉम Amazon। ठीक है, सोल्ड बाय Amazon, इसको Amazon खुद भी सेल कर रहा है इस ब्रांड को। ठीक हो गया? और कौन सेल कर रहा है इसको? सेकंड वाला ये देखें, ये शिप फ्रॉम Amazon। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो सोल्ड बाय है ना, ये एक्चुअल होता है कि सोल्ड बाय कौन है? Amazon का वेयर हाउस है, वो इसको यूज वाली है बेच रहा होगा, इसीलिए Amazon का वेयर हाउस का टैग आया इधर। ठीक है, सोल्ड बाय कौन है भाई? ये जिपोज है। ठीक हो गया? ये कोई और ब्रांड देखे बेच रहा है, ब्रांड यही है, कोई और बेच रहा है इसको। ठीक हो गया? यहाँ पे भी Amazon.com वाले बेच रहे हैं इसको। ठीक है, और ये एक और ब्रांड देखे आ गया, ये वाला ब्रांड जो है आपका 2 बंदे 3 बंदे और भी बेच रहे हैं, Amazon भी बेच रहा है इसको। ठीक है, ये वाला ये अब ये जो फॉर एग्जांपल ये किसी का ब्रांड का नाम है फॉर एग्जांपल, अब इसको मान लेते हैं कि ये ब्रांड का नाम आपका है। आपका नाम क्या है? आपका नाम जानशेर है। ठीक है, जानशेर साहब इसको मी टू करके सेल कर रहे हैं। अब जानशेर की कंपनी का नाम क्या है? ये देखें, स्नो फैशन नाम है। ठीक है, स्नो फैशन जानशेर की कंपनी का नाम है। ठीक है, ब्रांड का नाम है। और ये वाला बंदा जो है जानशेर जो है वो इस कंपनी के प्रोडक्ट को मी टू करके सेल कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये ब्रांड नेम है जो ये बेच रहा है जानशेर। ठीक हो गया? ये बेच रहा है, क्या कर रहा है? ये होलसेल कर रहा है, ये किसी और का ब्रांड है। ये देखें, ब्रांड का नाम और है कोई कंफ्यूजन? जी सर इसमें जो है हम Amazon से ही उठाते हैं क्योंकि ये होलसेल का काम Amazon ही शिप फ्रॉम होगा। लेकिन इस पर जो आपने अभी जिसकी एग्जांपल दी है, इसमें शिप फ्रॉम जो है वो भी यही ब्रांड है और इसके नीचे भी वही है। इस पे थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है। ठीक होगा, दोबारा में इसको देखते हैं। पहली बात, इस चीज को आप दोबारा से रियलाइज समझ लीजिए कि हम कोई भी चीज Amazon से परचेज नहीं करते। Amazon आपको कोई भी चीज ऐसे बल्क में क्वांटिटी में नहीं बेचने के लिए देता। ठीक हो गया? Amazon पे इंडिविजुअल बंदा जाता है, इंडिविजुअल तरीके से जो है वो खरीदारी करता है और वो सिर्फ अपने यूज के लिए लेता है। ठीक है, जब आपको Amazon से खरीद के Amazon पे ही बेचना है
तो फिर वो इस तरह नहीं होता है, ठीक है, ना ही अमेजोन इसको अलाउ करता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, होता क्या है, ये वाला ब्रांड है, ठीक है, इसका नाम ये क्रॉस कोर्स कोर्स कॉर्कस है, ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल कॉर्कस एक ब्रांड है। अब इसका मैन्युफैक्चरर फॉर एग्जांपल बात करते हैं, इसका मैन्युफैक्चरर है यूएसए में, कैलिफोर्निया में, ठीक हो गया। अब मैं बेसिकली दानिश, ठीक है, मेरा जो है वो ब्रांड का नाम है, मैं दिखाता हूँ इसको ओपन करके। मेरा ब्रांड का नाम है फॉर एग्जांपल, इसको ओपन करते हैं। अब मैं इसके मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री में गया, ठीक है, वहां से मैंने इसको सोर्स करने में के बाद मैं यहाँ पर आया। मेरा जो है वो अपना ब्रांड का नाम है स्नो फैशन के नाम से, ठीक है। मैंने इस लिस्टिंग को मीटू किया और यहाँ पर अमेजोन ने मुझे बता दिया, लोगों को बता दिया कि ये जो है प्रोडक्ट बेच रहा है, ये सोल्ड बाय ये वाला बंदा। अब ये वाला बंदा कौन है, ये वाला बंदा दानिश है। अब यहाँ पर मुझे बताएं अमेजोन कहीं भी आया बीच में? कहीं पे भी नहीं आया। अब मैं खरीद कहाँ से लाया, ये जो ब्रांड था इसके मैन्युफैक्चरर अलग है, ठीक है, अमेजोन नहीं है। अमेजोन खुद क्या कर रहा है, अमेजोन यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करें ये अमेजोन वेयर हाउस, और अमेजोन वेयर हाउस की भी अलग कहानी है, वो बताता हूँ मैं, पहले ये वाला देखिए। अब यहाँ पर अमेजोन खुद बेच रहा है, ठीक है। अब अमेजोन ने क्या किया, ये जो है ये इसके पास गया था, इस ब्रांड के पास गया। इसको मैं बंद करूं, दोबारा इसको खोलूं, अमेजोन इसके पास गया, ठीक है, इसके पास से अमेजोन ने ये जो इन्वेंट्री है परचेज की, अपने वेयर हाउस में रखी और इसको बेचना शुरू कर दिया, इसको मीटू करके बेचना शुरू कर दिया, ठीक हो गया। तो इस वजह से अमेजोन इस लिस्टिंग में आ गया। अमेजोन बेच रहा है अपने बायर्स को, ना कि वो जो है वो आपको दे रहा है कि आप मुझसे खरीद के और अमेजोन पे दोबारा आके बेचें। ऐसी कोई कहानी नहीं है। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? नो सर, क्लियर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है अमेजोन वेयर हाउस। जब ऊपर आ गया amazon.com, तो ये अमेजोन वेयर हाउस लिखने की क्या जरूरत है? जब भाई ये एक दफा आ गया तो ये अमेजोन वेयर हाउस क्या है जनाब? अमेजोन वेयर हाउस वो होता है जी, कोई सवाल है? अमेजोन ओनली एंड यूजर को सेल करता है, जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अमेजोन तो ऊपर आ गया .com, एक लिस्टिंग आ गई। ये दूसरी लिस्टिंग किस चीज की आ रही है भाई? अमेजोन वेयर हाउस क्या है? अमेजोन वेयर हाउस देखें, ये एक ब्रांड है, ठीक हो गया, ये दूसरा ब्रांड है, ठीक है, ये है अमेजोन ही लेकिन अमेजोन वेयर हाउस के नाम से। ये वाला जो है ये बेच रहा है, न्यू में बेच रहा है, ठीक है, ये वाला न्यू प्रोडक्ट बेच रहा है, न्यू खरीद के न्यू बेच रहा है। ये वेयर हाउस जो है ना, ये बेसिकली इस तरह होता है कि किसी बंदे ने इन्वेंट्री भेजी अपनी, ठीक है, और उसकी इन्वेंट्री थोड़ी सी वहां पे खुल गई, ठीक है, खुलने के बाद उसने 100 प्रोडक्ट भेजी थी, 80 उसने जो है वो उसको मिल गई, ठीक है, 20 उसकी यहाँ वहां चली गई। अब क्या हुआ, अमेजोन ने उसको उस 20 को जब उसने बोला कि अमेजोन साहब मैंने आपको 100 इन्वेंट्री भेजी थी, ये उसके बिलिंग है, आपने मुझे 80 दी है, 20 मेरी कहाँ है? अमेजोन वेरीफाई करता है, हाँ जी बिल्कुल ये सब सच कह रहा है। अमेजोन उस 20 प्रोडक्ट के उस जितनी भी इन्वेंट्री है उसके पैसे उठा के उसको वापस दे दिए। अब अमेजोन क्या करता है, अपने वेयर हाउस को लेटर भेजता है कि जनाब ये जो 20 इसकी आई थी ना वो कहाँ है, वो लेके आके दो मेरे सामने। जब वो आ जाती है तो वो यूज हो जाती है, ठीक है, या वो न्यू कंडीशन में होती है या यूज में होती है, या जो रिटर्न्स आते हैं उसके, ठीक है। अब अमेजोन के पास वो अमेजोन क्या करेगा, घर तो नहीं लेके जाएगा ना, उसको क्या करेगा, वो दोबारा से आके सेल करना शुरू कर देता है, ठीक है, वो फिर अमेजोन वेयर हाउस के नाम पर होता है। और वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, वो फॉरएवर के लिए नहीं करता, क्योंकि ये किसी और की प्रोडक्ट होती है, उसका इसके पास कोई और मजाज होता नहीं है, लिहाजा इस हवाले से ये यूज आके बेच देता है, ठीक है। अब उसकी प्राइस ये अपनी मर्जी से रखता है, ठीक है, ये देखें $39 इसने रखी है, वैसे ये $50 की बिक रही है, यहाँ पर इसने $39 की बेच रहा है। ये पहले ही बता रहा है कि ये यूज वाली है, लाइक न्यू, ठीक है। यहाँ किसी बंदे ने जो है वो ऑर्डर किया, ठीक है, और उसने 9 नंबर ऑर्डर किया था, वहां पर 7 नंबर चला गया,
7 नंबर रिटर्न आ गया, अमेजोन ने उसको अपना सेलर को कहा भाई इसके पैसे वापस दो, ठीक है, अपना बायर को अपने पैसे वापस मिल गए। अब ये हो गई प्रॉपर्टी अमेजोन की, ठीक है। अमेजोन यहाँ के बोल रहा है भाई यूज्ड है लेकिन लाइक न्यू है, बिल्कुल जस्ट उसका बॉक्स ओपन हुआ है, किसी ने इस्तेमाल नहीं की। ऐसी प्रोडक्ट भी अमेजोन बेचता है, तो वो किस नाम से बेचता है, अमेजोन वेयर हाउस के नाम से बेचता है, लेकिन ये लिमिटेड होती है, कभी कभार होती है, हर टाइम नहीं होती। ठीक हो गया? एनी कंफ्यूजन विद दिस? अमेजोन वेयर हाउस और amazon.com, और ये वाला बंदा कौन है, सोल्ड बाय, ये वाला बंदा कौन है, जिपोज, ये कौन है जी, जल्दी से बताइएगा। इसने सर क्रॉक से जो जाके चीज को इसने वहां से ली है ब्रांड से, तो इसने आके खुद आके बेचना शुरू कर दिया ये यहाँ पे। बिल्कुल ये आपके सर मेरे ये जैसा होलसेलिंग बंदा कर है रहा है। जी, आपके मेरे जैसा बंदा है, ठीक है, जो जी कि जी FBA कर रहा है, ये वो बंदा है, ठीक है। अब ये जी कोई जी भी हो बिल्कुल। सकता है। ओके हो गया? ओके सर। ठीक हो, ये मैन्युअल तरीका है इसको सारे को देखने का। अच्छा जी, ये तो हो गई होलसेल की बात। जनाब मुझे कैसे पता चले इसमें से वो जो है वो PL की प्रोडक्ट कैसे होती है, मुझे कैसे पता चले कि ये PL है, ये होलसेल नहीं है? होलसेल में आपके पास अगर होलसेल की कोई प्रोडक्ट निकलेगी तो वहां पर यहाँ पर ये या न्यू लिखा हुआ होगा या न्यू के साथ एंड यूज लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह से दूसरी आ जाएंगी। अदरवाइज ये PL की प्रोडक्ट होती है तो इस तरह से कोई भी नहीं ओपन होती, दूसरे सेलर की डिटेल नहीं आ रही होती, क्योंकि PL के लिए आप कोई भी और बंदा इसको बेच नहीं सकता, चाहे वो अमेजोन खुद क्यों ना हो। अगर वो किसी फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट मेरी है, मैं इसको बेच रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको प्राइवेट लेबल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने ये प्राइवेट लेबल करके इसको लिस्ट की हुई है तो कोई बंदा भी मेरी लिस्ट को मीटू नहीं कर सकता है, जब तक मैं उसको इजाजत ना दूं, जब तक मैं उससे प्रॉफिट मार्जिन वो कर ना लूं। लेकिन कोई भी नहीं करता इस तरह से, क्योंकि वो ये लिस्टिंग को PL को इतना प्रमोट करना बहुत पैसा लगा हुआ होता है, कोई भी अपनी उसमें कोई किसी को जगह नहीं देता, ठीक है। तो एक रेंडमली एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली एक प्रोडक्ट है, ये वाली PL की है, ठीक है। देखते हैं कैसे मुझे पता चला कि ये PL की प्रोडक्ट है, और आपको कैसे पता चलेगा ये PL की है। अब आप क्या करेंगे, इसको ओपन होने देंगे पहले तो। अब ये देखिए यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है, कहीं पर न्यू लिखा हुआ है, यूज लिखा हुआ है, नहीं सर। जबरदस्त नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्राइवेट लेबल कर रहा है, ये किसी को भी PL इजाजत नहीं देगा कि मेरी लिस्टिंग को, ये मैंने इतनी मेहनत की है, ये रेटिंग कोई आप मजाक समझते हैं? ये जो इसके पास रिव्यूज हैं 68,502 रिव्यूज हैं इसके पास। इसकी लिस्टिंग मैं समझता हूँ 10-12 साल की ये मेहनत है बेचारे की। मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा यहाँ पर फर्स्ट डेट ये देखें, सर डेट 2008 से कर रहा है ये। 2008 से बंदा काम कर रहा है। कितनी इसने मेहनत की है, जब जाके इसको इतने ज्यादा, और रिव्यूज ऐसे नहीं मिल जाते हैं कि आपकी 100 शर्ट सेल हुई तो 100 बंदों ने आके रिव्यू दे दिए, ऐसा नहीं होता है। 100 में से 10 बंदे भी शायद आके रिव्यू देके जाएं। ये 68,000 रिव्यूज आसान नहीं है, और ये कैसे किसी को अलाउ कर देगा? हाँ जी बिल्कुल, आप मुझसे मेरी चीज परचेज करें और आके मेरे पास मी टू करके बैठ जाए, ताकि जो सेल मेरे पास 100% आ रही है 50% आप लेके जाए, मुझे कुछ भी ना मिले। कोई करेगा ऐसा? कोई भी नहीं करेगा। ठीक हो गया? तो यहाँ पर न्यू नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्राइवेट लेवल की ही लिस्टिंग है, ठीक है। और ये अब होलसेल के लिए हमारे कोई किसी काम की नहीं है, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट को हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ये बंदा हमें अलाउ ही नहीं करेगा, तो फायदा नहीं है इसके पीछे भागने का।
ठीक हो अच्छा गया? सर, ये होल सेल में हम कर सकते हैं, यानी कि हम जैसे जी। वहां पे लिखा हुआ था वो क्रॉक्स का उसने उठाया है और स्नो फैशन वाले ने वहां पे बेचा है, जी हाँ, होल बिल्कुल सेल में ऐसा हो सकता हो है, सकता लेकिन है, पीएल में ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। वेरी गुड, वेरी वेरी सही। गुड, ठीक हो गया, जबरदस्त, ठीक हो गया। ये बेसिकली अमेजोन ने इस वजह से ही इस मॉडल को निकाला है, क्योंकि पीएल में आपकी जब आपने एक दफा चीज बेचना शुरू कर दी, जो मेहनत की वो सारी की सारी आपकी है। लोगों ने बड़ा सही। पैसा कमाया इसके अंदर, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन अगर लाइफ में एक दफा पीएल आपका बन गया, वो आपका लाइफ टाइम के लिए एसेट है, ठीक है। और पौधा भी ऐसा है कि हर वक्त आपको पैसे बना के देगा, ठीक है। लेकिन फिर ये इस तरह आसान नहीं बनता। ये देखे ना, 2008 से बैठा हुआ है, 2008 से बैठा हुआ है, और उसके ऊपर इसने कितनी मेहनत की है ये आपको पीएल में पता चलेगा। कितनी इसने पीपीसी की है, कितनी इसने जो है वो लिस्टिंग के ऊपर खर्चा किया है, बहुत सारा खर्चा ये बेचारे ने किया है, ठीक है। ये कंटेंट वाली राइटिंग देखे ना इसकी, कंटेंट राइटिंग इसकी जो है वो A+ कंटेंट डला हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा जी, खैर पीएल की बात नहीं करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, पीएल की प्रोडक्ट को आप छोड़ देंगे, ठीक है। होलसेल वाली की जो प्रोडक्ट होगी ऐसे की कोई आप चेस करेंगे, ठीक है, और उसी की आप जो है मजीद स्टेट्स देखेंगे, उसी के साथ सारा आगे चलेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये थोड़ी सी आपकी होगी मैनुअल प्रैक्टिस, ठीक है। क्या क्या सीखा हमने अभी के लिए? इसका इसका BSR बैच, बस ठीक हो गया। और यहाँ नीचे जाके डिटेल में जाके इसका BSR आप चेक करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल में, बिल्कुल एक सेकंड, यहाँ पर, ठीक है। SN नंबर, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, SN नंबर इसको कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, बाकी डिटेल भी इसी के अंदर है, ठीक है। अब ये पीएल की प्रोडक्ट है या होलसेल की प्रोडक्ट है, आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पर न्यू और यूज्ड लिखा यूज हुआ लिखा है, होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, चले ये तो मैनुअल हो गया आपका, इसको हम बंद कर देते हैं। अब सबसे पहले हम सीखते हैं कि बेसिकली हमारा होलसेल में मकसद क्या है। हमारा मकसद ये है कि हम ऐसे ब्रांड को तलाश करें, ऐसे ब्रांड्स को तलाश करें जो कि अमेजोन पे ऑलरेडी सेल आउट हो रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी सेल आउट हो रहे हैं। वो आपको या मुझे मैन्युअली हमें नहीं पता चलेगा कि कितने ब्रांड वो जो है वो सेल आउट हो रहे हैं, ठीक है। और हर कैटेगरी का हमें नहीं चाहिए, सिर्फ उसी कैटेगरी का चाहिए जो हमें रिकमेंडेड कैटेगरीज है, जिसके साथ हम जा सकते हैं, जिसके अंदर हमें जो हमारी जो वायबिलिटी बनती है, जो हमारे एज अ न्यू सेलर हम अगर जाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा बहुत उसमें कोई जगह बनेगी, ठीक है। अब ऐसे ब्रांड्स को अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पे किसी भी